Good morning, everyone. In previous class, we were discussing about Rayleigh criterion and resolving power. We have seen that what is Rayleigh criterion? As according to Rayleigh criterion, we can say the images of two point objects are said to be just resolved when the central maximum of the diffraction pattern of the one object falls over the first minimum of the diffraction pattern of the अदर एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, है ना। यानी मतलब एक का दूसरे पे, एक के डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंस के थ्रू, अगर हमने मान लीजिए टेलीस्कोप से हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, हमने उसको स्क्रीन पे उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न उतारा, क्योंकि वो लेंस के थ्रू आ रहा है तो डिफ्रैक्शन फॉर्म करेगा। मान लीजिए कोई दूर का स्टार है, ठीक है, तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मिनिमा, ये सभी अल्टरनेटली आते रहेंगे। एंड एट द सेम टाइम उसी के बगल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत करीब है जिसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया साथ में ही, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व तब कहलाएंगे। जस्ट रिजॉल्व यानी एकदम आप उसको अलग अलग पहचान पाएँ, ठीक है, ये तब कहलाएंगे जब फर्स्ट वन का सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड वन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे और सेकंड वन का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट वन के, यानी रेड वाला जैसे आप देख रहे हैं, इसके मिनिमा पे लाई करे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रेले क्राइटेरियन। यहाँ पे हम जो स्क्रीन पे हमें जो एक इंटेंसिटी कर्व मिलता है उसमें छोटा सा डिप मिलता है, मतलब पूरा ऐसे चमकता रहेगा पहाड़ जैसे जैसे बना है, लेकिन बीच में हल्का सा ऐसे डिप रहेगा जहाँ पे ऐसे डार्क रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये दो हैं, एक नहीं है, इसका मतलब ये जस्ट रिजॉल्व है। सो नाउ वी विल continue our studies from here and we will study about the resolving power of different type of instrument we usually use to observe different size objects, starting from telescopes to microscopes to our human eye also. All right, so let's start studying by firstly studying about microscope. All right, so firstly, resolving power of a microscope. According to definition is same but application is somewhat different. Microscope is usually used when we want to observe very tiny objects, all right, very small objects. So we can say resolving power of a microscope can be defined as reciprocal of the smallest distance between two point objects at which, देखिए reciprocal है यहाँ पे, reciprocal of the smallest distance between two point objects at which they can be just resolved when seen through the microscope. So read from here to here, केवल यहाँ से यहाँ तक देखिए, the smallest distance between two point objects at which they can be just resolved when seen through the microscope. इसको आप क्या कहेंगे? ये तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। क्या है ये? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का उल्टा ही तो होता है रिजॉल्विंग पावर। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे एक फिगर देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक लेंस है माइक्रोस्कोप का। आपको पता है माइक्रोस्कोप में ऊपर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ओ है। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट से दो रेज, हम जैसे देखिए इमेज जब बनाते थे अपने 10th क्लास में, तो कहीं पे हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रेज निकलती हुई देखते थे, तो ये रे है, जो ये आई पीस है, ये क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव है जो आगे वाला रहता है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा ट्यूब नुमा रहता है ना, इस तरह से ऐसे,
तो जिसका ये आगे छोटा रहता है, पीछे और थोड़ा बड़ा रहता है, इसको आई पीस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव। इसी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के देखा करते हैं हम, तो ये वैसा ही कुछ है। तो देखिए यहाँ पे दो रेज इससे निकलती हुई मान लिया, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू होके जा रही है, ठीक है। ये कौन सी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ओर फोकस्ड है। कंसिडर दिस एज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, तो ये रेज हम कह सकते हैं दे आर मेकिंग थीटा एंगल्स, थीटा एंड थीटा। सो थीटा इज द एंगल टेंड बाय द ray towards the normal, from the normal of the lens. So if we are using wavelength of light lambda, देखिए आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, जनरल माइक्रोस्कोप, तो ये जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं इसमें अलग अलग कलर की लाइट्स यूज़ करते हैं, वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी वेवलेंथ में किसी, जैसे कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ब्लू लाइट में ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, या लैब्स में कभी देखा होगा किसी वीडियो में। तो ब्लू लाइट क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और या फिर कभी कभी हमें रेड लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो लाइट्स का क्या असर पड़ता है, ये भी हम आज इसमें समझेंगे। तो देखिए ये एंगल कितना टेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट इतना टेंड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट होते बहुत करीब में, ठीक है ना, बहुत करीब में दो ऑब्जेक्ट, तो उन दोनों को अलग अलग देख पाएं, इस ऐसे केस में उन दोनों को आपस में कितना दूर रखना चाहिए, ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये देखिए डेफिनेशन से एक बार फिर समझ में आएगा। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व बाय द माइक्रोस्कोप, और द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसको कहते हैं। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे जाएं, उन दोनों को हम अलग अलग कितना दूर रखने पे देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप से, तो ये इस माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा। कि कोई दो माइक्रोस्कोप, मान लीजिए इन दोनों को मैंने रख दिया 1 माइक्रोन डिस्टेंस पे, 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे, और उतने पे मैंने देखा कि मैं इस माइक्रोस्कोप से उन दोनों को अलग अलग देख पा रहा हूँ, तो 1 माइक्रोन डिस्टेंस जो हुई, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रखे गए अलग अलग यहाँ और यहाँ आपस में 1 माइक्रोन डिस्टेंस पे, तो ये 1 माइक्रोन डिस्टेंस विल बी द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर दिस माइक्रोस्कोप, और उसका 1 अपॉन वो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिजॉल्विंग पावर। ऑलराइट, सो यहाँ से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका प्रूवमेंट भी होता है, लेकिन अभी आपको केवल फॉर्मूले पे ध्यान देना है। लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। डी, ये डी क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। सो रिजॉल्विंग पावर विल बी, इसका उल्टा 1 अपॉन डी इज इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, ये होता है। अब देखिए जिस यहाँ म्यू साइन थीटा क्या है, म्यू साइन थीटा को कहा जाता है जनरली न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर। म्यू क्या है, म्यू उस मीडियम के बारे में बता रहा है जो माइक्रोस्कोप में यूज किया गया है। मतलब माइक्रोस्कोप में जहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम रखा है, जनरली एयर होता है, लेकिन कभी कभी हमें उसको किसी लिक्विड में देखना होता है जिससे कि म्यू चेंज कर पाए, अलग अलग म्यू पे अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो म्यू वो हो गया। थीटा एंगल आप देख पा रहे हैं, हाफ एंगल ऑफ दिस टोटल अपर्चर है ना, ये जो पूरा अपर्चर मिरर का जो एंगल बना रहा है लेंस का, वो उसका हाफ क्या है, थीटा है, तो ये वही है। ये फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए लैम्डा का क्या रोल है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। मैं कहता हूँ मुझे बहुत हाई पावर का, रिजॉल्विंग पावर का जो माइक्रोस्कोप है वो चाहिए, बहुत हाई पावर का। इसका मतलब उस रिजॉल्विंग पावर उसकी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसका बहुत कम होना चाहिए, यानी दो ऑब्जेक्ट बहुत करीब रखने के बाद भी एक दूसरे से अलग अलग नज़र आए। मैंने म्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैंने वाटर भर दिया या एयर भर दिया,
थीटा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, कितना बड़ा, बहुत बड़ा कर देंगे तो स्फेरिकल एब्रेशन आ जाएगा। ये क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसकी अपनी लिमिट है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की साइज बहुत बड़ी नहीं कर सकते, पर हम लैम्डा चेंज कर सकते हैं। लैम्डा को कम करना है, मिनिमम लैम्डा विल बी इन वॉयलेट कलर और ब्लू कलर, है ना। तो ब्लू कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम ब्लू कलर की यूज़ करें, यहाँ पूरे सिस्टम को हम ब्लू लाइट में देखें, तो लैम्डा अपने आप ही बहुत ज़्यादा बहुत कम हो गया, और बहुत कम लैम्डा हो गया तो रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई। हम बहुत करीब की चीज़ों को अलग अलग देख पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कब हमें ब्लू लाइट यूज़ करनी है, जब हमें बहुत करीब की दो चीज़ें देखनी है। रेड लाइट भी कभी कभी यूज़ करते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशंस। ऑलराइट, तो ये एक वो फॉर्मूला है जिसको आपको अभी के लिए केवल मेमोराइज कर लेना और समझ लेना है। D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा एंड इट्स रिवर्स विल बी रिजॉल्विंग पावर। इसका डेरिवेशन आता है, लेकिन हम लोग उसको ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ा करते हैं, जब हम ऑप्टिक्स की डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमें कोई हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल यूज़ कर लिया, मान लीजिए किसी ऑयल में यूज़ कर लिया, तो म्यू बढ़ जाएगा ना, म्यू बढ़ जाएगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। यानी हम ऑयल में या इस तरह के किसी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में भी यूज़ किया करते हैं माइक्रोस्कोप को, जिससे कि उसको हम प्रॉपर रिजॉल्विंग पावर उसकी बढ़ा सकें, दो बहुत करीब रखे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विशली देख पाएँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज resolving power of telescope. See, resolving power of telescope, it is similar to microscope but there is very little difference. वहाँ हमें बहुत करीब की चीज़ देखनी थी, यहाँ हम अक्सर दूर की चीज़ें देखा करते हैं, ठीक है। तो कुछ खास अंतर नहीं है, फॉर्मूला लगभग सेम है, बस थोड़ा सा वेरिएशन इस चीज़ का आता है कि हम वहाँ दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। नोटेशंस में कुछ खास फर्क नहीं आता है, सेम चीज़ है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल लें, उसका उल्टा कर लें। सो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हुज इमेजेस कैन बी जस्ट रिजॉल्व बाई इट। थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं फिगर से। मान लीजिए ये हमारा एक रफ आइडिया ले लीजिएगा, ये हमारा कोई टेलीस्कोप है, ठीक है ना, जिससे हम यहाँ से देख पा रहे हैं बहुत दूर की कोई स्टार्स देखना है, ये दो स्टार्स हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, जो टेलीस्कोप यूज़ किया, इसका जो ये आगे वाला मिरर है, लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का काम करता है ना। इसका एपर्चर या कह लें डायमीटर इज डी, इसका डायमीटर क्या है, डी है, ठीक है। तो अब ये होता है कि ये जो, चूंकि देखिए हमारा जो ये टेलीस्कोप है, हमारे लोग कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा होगा, हमारे जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ये दो स्टार इस पे कितना एंगल बना रहे हैं, देखिए मैंने ये इसको बड़ा बना दिया, इसको बहुत छोटा, क्योंकि पास दूर दिखाना था। असल में आप ये समझ लीजिए कि ये एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस दो स्टार्स के लिए। तो ये दोनों मिलके यहाँ कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं दोनों स्टार्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय द टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव कितना एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए एंगल बना रहे हैं डी थीटा एंगल बना रहे हैं, ये दो स्टार्स हैं या दो डिस्टेंस के कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका जो डिफाइंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो है डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। 1.22 एक करेक्शन था जो एरीज ने बाद में दिया था, AIRYS, तो उनसे इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी हमको पता है कि लैम्डा बाई डी होना चाहिए, डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूज्ड, कौन सी लाइट बीच में यूज हो रही है, ठीक है ना। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव।
अब आप ये देखिए, ये तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला डिफाइंड है टेलीस्कोप के केस में, ठीक है। तो ये वही सेम चीज़ है, थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि प्रूवमेंट दोनों का सेम ही तरीके से होगा, वहाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर विल बी 1/d थीटा कह सकते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट ही होता है। सो इट विल बी d/1.22 लैम्डा, ठीक है, d/1.22 लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर होगा। ये सारी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो डेफिनेशन बेस्ड हैं, इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा जाए तो उसको डिफाइन करिए, रिजॉल्विंग पावर पूछा जाए तो उसको डिफाइन करिए। जनरली आपसे माइक्रोस्कोप में ये पूछा जाता है कि वेवलेंथ बढ़ाने पे क्या असर पड़ेगा या वेवलेंथ घटाने पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, या क्यों ब्लू लाइट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल 1 मार्क्स के बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है। जनरली देखिए, ह्यूमन आई से हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखा करते हैं। तो ह्यूमन आई पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? टेलीस्कोप वाला, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, इफ consider क्या, जनरली इट हैपन्स, इट इज स्टैंडर्ड दैट ह्यूमन आई pupil of human eye is about 2 mm की होती है, 2 mm। अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो 2 × 10⁻³ मीटर ये होती है। यानी हमारा ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप के आगे वाला जो लेंस होता है उसी के जैसे हमारे आँख का प्यूपिल होता है। सो इट इज एक्चुअली D, ठीक है। नाउ कंसिडर वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड लाइट, दैट इज येलो लाइट, लैम्डा वी आर यूजिंग, मतलब जो सूर्य से रोशनी निकलती है उसकी लगभग वेवलेंथ इतनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5500 एंगस्ट्रॉम, 5000 ले लेते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो लैम्डा एंड डी, वी हैव लैम्डा एंड डी, देन what will be the angular separation? Angular separation formula is d theta is equals to 1.22 lambda by d, as our eye behaves as a normal telescope, not very high resolution. So we can calculate it using this, and this is divided by 2 × 10⁻³ and it is about 0.305 × 10⁻³ and it is in radians। तो ये तो रेडियंस में आ गया। अगर इसको हम उसमें चेंज करते हैं मिनट या सेकंड में, तो पाते हैं कि इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 1 मिनट, ठीक है। लगभग इसका जो एंगल होता है इट इज़ 1 मिनट, 1 मिनट एंगल बनाता है हमारी आँख पे, ठीक है। मतलब हमारी आँख की रिजॉल्विंग, वो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो 1 मिनट होता है। मिनट एक एंगल को नापने की यूनिट है। मतलब हमारी आँख 2 ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकती है जो कह दें कि 1 मिनट की एंगुलर डिस्टेंस पे है। एंगुलर डिस्टेंस 1 मिनट है, याद रखिएगा, एंगुलर डिस्टेंस 1 मिनट है। सो वी कैन राइट the human eye can see 2 point objects which are
डिस्टिंक्टली अलग अलग देख पाती है इफ दे सबटेंड, कितना एंगल बनाते हैं, सबटेंड एन एंगल इक्वल टू 1 मिनट ना, 1 मिनट ऑन आई। लेकिन ये तो एंगुलर डिस्टेंस है ना, हम आपसे कहें कि दो ऑब्जेक्ट को लीनियरली, एंगुलर डिस्टेंस तो हमारी आंख कितना एंगल बना रही है दो ऑब्जेक्ट पे, लीनियर डिस्टेंस। मान लीजिए ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख है, ठीक है, तो हमारी आंख पे इन दो ऑब्जेक्ट्स ने बनाया एंगल 1 मिनट, 1 मिनट। ये दो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे हैं, ये मान लीजिए कह दें कि 1 किलोमीटर दूर पे हैं। मान लीजिए हमने एक अपनी समझ के लिए 1 किलोमीटर शुरुआत में माना। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को कितना दूर दूर रखा जाए कि हम पहचान लें कि ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। तो 1 किलोमीटर दूर रखने के लिए इस वाली लेंथ को हमको अभी निकालना है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में रखते हैं, रेडियन में ही रखना है एंगल, मिनट में तो रख नहीं सकते क्योंकि लेंथ में रखना है किलोमीटर्स में। देन वी विल यूज, देखिए ये बहुत छोटा लेंथ है, ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस रख दें, 1 मिनट इन रेडियन इसमें रखना है ना, इज इक्वल्स टू आर्क है d, रेडियस है 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स। सो इसको अब हम रेडियन में रखें तो रेडियन में हमने ऊपर अभी निकाला था 0.305 इंटू 10⁻³ इट इज इक्वल्स टू d अपॉन 10⁻³। ये मीटर्स में है, ये रेडियन में है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो d विल बी इक्वल्स टू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, 0.305 मीटर। हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें, 30.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 1 किलोमीटर पे हमसे, हमारी आंख से 1 किलोमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है, ठीक है, और हम उसको यहाँ से देखते हैं, हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है एंगुलर, वो होता है 1 मिनट। तो वो दो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखे जाएं कि हमारी आंख उनको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह पहचान ले, वो दो ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे 30.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द रिजॉल्विंग पावर। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू this resolution or limit of resolution formula. In next class we will study about the polarization also. So try to solve this numerical. See, we have one question. It is from NCERT. Assume that light of wavelength, एग्जाम्पल है, assume light of wavelength lambda is equals to 6000 angstrom coming from a star। यानी स्टार से आ रही तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, टेलीस्कोप वाला, सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर, यानी हम कह लें d इज इक्वल्स टू 100 इंच दिया है, 100 इंच दिया है, 100 इंच।
You can easily solve it using this formula d theta is equals to 1.22 lambda by d. Try to solve it yourself. Now we have another problem. We need numerical aperture this time. Calculate the numerical aperture. ये सब पूछा जाता है कहीं अचानक से 1 मार्क्स में. दी न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप required to just resolve 2 points separated by a distance 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर. लैम्डा आपको लेना है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. तो आप ऑब्वियसली पता है मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है. फॉर्मूला माइक्रोस्कोप वाला क्या था? फॉर्मूला माइक्रोस्कोप वाला d इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा. इट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. जहां मैंने आपको बताया था ये म्यू साइन थीटा जो टर्म है इट इज न्यूमेरिकल अपर्चर. सो म्यू साइन थीटा को एक तरफ ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए न्यूमेरिकल अपर्चर. इट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2d. अब आपको वो सारी वैल्यूज पता है. लैम्डा बाई 2d, लैम्डा पता है, d पता है, मीटर्स में रख के निकाल लीजिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस ही जनरली इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. या तो कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कि लैम्डा क्या रखेंगे या म्यू कितना कर दें, ज़्यादा बढ़ा दें, कम कर दें, इस तरह के क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन. थैंक यू.